रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज मैं कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पार्टी से एफिलेटेड होने की हैसियत से लोगों के रूबरू नहीं, बल्कि इसमें मुझे कुछ मेरी कोई ज़ाती राय है या जो मेरी पब्लिक के फेवर में या उनके अगेंस्ट कोई मसला हो तो उसके ऊपर मुझे बात करने का हक है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ों के ऊपर मुझे बात करनी है आपसे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है जम्मू कश्मीर सर्विस रूल्स को, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं यहाँ पे जिनको अमेंड किया गया है, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपसे बात करना चाहूँगी। या तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि ये एक यहाँ की यूथ जो है इनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि इन सर्विस रूल्स को जिस तरीके से यहाँ की जीएडी ने एक ऑर्डर के थ्रू से हमें ऑफिशियली अवेयर किया है कि किन किन चीज़ों में अमेंडमेंट्स की गई है। मतलब ये है कि ये यहाँ पे हमारे बच्चों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो यहाँ पे अभी बेचारे जो जॉब के लिए सीख कर रहे हैं उनको एक स्कैन किया जा रहा है, और स्कैन करने के बजाय स्कैन करने के बाद इनका क्या हाल किया जाएगा कि बहुत सारी बीमारियों का बोल के इनको इलाज करार दिया जाएगा। जैसे अगर आपने आज की डेट में गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी लेनी है, कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है, इसमें जो रूल बनाया गया है, जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, वो है कि आपको एक तो अपने रिश्तेदारों की भी वेरिफिकेशन होगी। आपका कोई फॉरेन में कोई रिलेटिव है, आपको अपने इन लॉज की इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी गाड़ी के नंबर की वेरिफिकेशन होगी, पिछले 5 साल से आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन होगी। एक तो कैंडिडेचर होता था, एक बंदा अप्लाई करता था, उसकी एप्लीकेशन देखते थे कि किसने अप्लाई किया है, उसकी वेरिफिकेशन चले। सीआईडी नोट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है जब हमारी एक प्राइवेसी होती है। पहले तो मैं ये ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने निकाला है, जो जीएडी की तरफ से आया है, इसको मैं समझती हूँ एक तो ये वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, उसको वायलेट किया जा रहा है। दूसरा, इसमें आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का बताया गया है कि आप किस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। आपके दादा परदादा जब भी कोई भी लोग आपके किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर बिलोंग करते हैं, आपको वो डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये रिलीजियस फ्रीडम की भी वायलेशन है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी दे रहा है। तो अगर ये कानून यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर सुप्रीम कोर्ट के कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस तरह धज्जियां उड़ाएंगे तो कॉमन पब्लिक से ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जो इस कानून को मानते हैं, इस आइन को मानते हैं, उनसे फर्माबरदारी की एक्सपेक्टेशन इनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आप 5 साल से कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, आपके घर के फैमिली मेम्बर्स, आपसे जुड़े रिश्तेदार, आप मुझे बताएं, क्या पता मेरा कोई रिलेटिव अपनी इन्फॉर्मेशन मुझे दे ना दे, मैं किस किस के घर जाऊं। 15 साल की उम्र से लेके हमें रिकॉर्ड तय करना है, वो देना है गवर्नमेंट को, तब हम यहाँ अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में किसी भी नौकरी के हकदार बन जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है। एक तरीके से देखा जाए सोहेल साहब, अगर आप इस बात पे यकीन थोड़ा सा करें कि एक तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं ये भी क्या पता कहना ठीक रहेगा, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे सुसाइड को प्रमोट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ के बच्चों को ड्रग्स की ओर प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के, यहाँ के अगर आप देखेंगे मदर फादर ज़िंदगी भर की खून पसीने की कमाई से बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको ग्रेजुएट बनाते बनाते उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, फिर लास्ट में अगर उनको नौकरी लगने के लिए उनके मजहब, किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लॉज, इनकी शादी, इनका सब कुछ, जब इनको अपने आप को खुला छोड़ना पड़ेगा सरकार के सामने, फिर सरकार इनको देखेगी अंदर बाहर क्या है, फिर इनको नौकरी लेने का हक है। इस चीज़ से यहाँ के यूथ को एतराज़ है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर जो लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये हमारे हक के लिए अच्छी बात नहीं है। चाहे कोई जम्मू से हो, चाहे कोई कश्मीर से हो, ये किसी के साथ भी कोई इंसाफ की बात नहीं है। और इस ऑर्डर में स्पेसिफिकली एक टर्म यूज़ हुई है जमात इस्लामी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, की ओर जोड़ रही है, या अगर किसी का भी जमात इस्लामी के साथ कोई ताल्लुक़ है, किसी भी रिश्तेदार का, अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, आपके भाई का, दादा परदादा, सास ससुर, जिस किसी का भी आपके ख़ानदान में कहीं ताल्लुक़ है जमात इस्लामी का, और जमात इस्लामी इज़ कंसिडर्ड एज अ बैड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ आई थिंक कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी थ्रू आउट इंडिया। एक बात, अगर जमात इस्लामी, अगर आप सबको पता है जमात इस्लामी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रिक्टली मुस्लिम लॉ को फॉलो करती है। सेम इज़ द केस विद आरएसएस। अगर आप आरएसएस देखेंगे, अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो हिंदुइज्म को या हिंदुता को जो प्रमोट करती हैं,
ये ऑर्गेनाइजेशंस या इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देती है, वो अपने मजहब को मानते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर इस ऑर्डर के तहत इन्होंने आरएसएस के साथ अगर आप बिलोंग करते हो उस चीज़ को क्यों नहीं इन्होंने बैन करके रखा हुआ है? क्यों स्पेसिफिकली किसी एक मजहब को हमारी रियासत में निशाना बनाया जा रहा है? अगरचे इस रियासत में मैं मेजॉरिटी का बार बार जिक्र नहीं करूंगी कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, लेकिन मसला ये है कि अगर यहाँ पे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो यहाँ की यूथ में एलिनेशन आएगा। यहाँ के नौजवान वैसे भी काफ़ी खफा है, काफ़ी नाराज़ है यहाँ की हुकूमत से, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या मौजूदा मरकजी सरकार है, इससे हम वैसे भी खुश नहीं हैं। जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई करके बच्चों को पढ़ाया, आज उनकी नौकरी इस तरह स्टेक पे है, ये चीज़ यहाँ की यूथ मुझे नहीं लग रहा बर्दाश्त कर पाएगी। और नंबर सेकंड, मुझे और चीज़ें आपको बोलनी है। अगर जमात इस्लामी बैन होगा तो काउ विजिलेंटिज्म एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे एक ऐसी बीमारी लगी हुई है हमारे कौम में, यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, जो दो सेक्ट को आपस में तबाह करती है, लड़ाइयाँ उठवाती हैं, दंगे फसाद की जो जड़ है उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही। उसको इस ऑर्डर के थ्रू से बैन नहीं किया गया है कि कोई अगर काउ विजिलेंटिज्म के साथ में अगर वो गाँव रक्षक वाले संगठन से कोई ताल्लुक रखता है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप रिसेंटली, अगर आपको याद है, कल ही एक इतना दिल को दुखाने वाला एक वाक़या पेश आया रजौरी से। एजाज अहमद डार, 3 बहनों का एक इकलौता भाई, माजूर माँ बाप का इकलौता सहारा, उसको काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे शहीद किया गया। हम उसे शहीद मानते हैं क्योंकि उसको वो निहत्ता गाय लेके दूध लेने के लिए गाय को लेके देने गया था कहीं पे, वहाँ से घर लेके आ रहा था भैंस को की गाय को, उसको बीच में मारा गया पत्थरों से। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि ये इस चीज़ को भी ये भी बैन है। इस किस्म की संगठन जो है उनसे जुड़े लोगों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी इसमें यह है कि इस्लाम को हमें कहीं ना कहीं से इरेडिकेट कराना चाहते हैं, जो कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इस तरह की चीज़ों को यहाँ प्रवोक ना करें। यहाँ के नौजवानों को सुसाइड करने पे मजबूर ना किया जाए। यहाँ के नौजवानों में ऑलरेडी एलिनेशन है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे। और दूसरा, मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक सबसे बड़ी बात जो मैं 2-3 साल से सोच रही हूँ, मैं फॉलोअप तो नहीं कहूँगी लेकिन कहीं कहीं मैं नोटिस कर रही हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू बेस्ड है। इसमें एक अंकुर शर्मा नाम का एक एडवोकेट है जो एक एनजीओ रन करता था, और इस एनजीओ का नाम है एकजुट जम्मू, आप शायद जानते भी होंगे। तो इस एकजुट जम्मू का जो चेयरमैन है अंकुर शर्मा, 2020 नवंबर तक ये एज एन एनजीओ काम कर रहा था इन जम्मू रीजन। आज की डेट में 2020 ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है दैट एब्रप्टली हैज बीन चेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। आई मीन इट इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी नवंबर 2020। अब ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, वी हैव नो प्रॉब्लम। उसके बाद इसका जो पार्टी का ये अपना एक मैनिफेस्टो बनाता है। तो मैनिफेस्टो में ये क्या लिखता है कि मैं एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी, ये डीडीसी इलेक्शंस में कंटेस्ट करता है, सारे अपने मेंबर्स वगैरह कहाँ से उठाता है, चले वो इसका हक है, ये करें, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसने अपने मैनिफेस्टो में क्या चीज़ें बनाई है, एक बाइफरकेशन ऑफ रियासत जम्मू एंड कश्मीर, मतलब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया जाए, जम्मू को अपना एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहता है। कोई बात नहीं, दिलाएं, हमें कोई इशू नहीं है। अपने घर में कोई बंदा क्या भी करता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ कॉमन कश्मीरी, एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि ये कहीं पे पॉइंट रेज करता है। बाज़ाब्ता अपने मैनिफेस्टो में ये बताता है कि कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा जाए, उसको डिवाइड किया जाए। एक ये कश्मीरी पंडितों की बात करता है कि कश्मीरी हिंदूज को एक यूनियन टेरिटरी पर दिया जाए, तो दूसरा यूनियन टेरिटरी कश्मीरी मुसलमानों को दिया जाए। लेकिन बात कश्मीर को तकसीम करने की जा रही है। पहले नंबर पे ये कोई, हम इसके कोई खास रिश्तेदार तो है नहीं कि ये कश्मीरी हिंदुओं को, या कश्मीरी हिंदू ही नहीं है खाली, कश्मीरी सिख भी है, कश्मीरी क्रिश्चियन भी है। हमारी बायोडाइवर्सिटी, यहाँ मल्टी नेशनल, मल्टी रिलीजियस लोग रहते हैं और पीसफुली रहते हैं। रही बात कश्मीरी पंडितों की, हर कोई कॉमन कश्मीरी चाहता है कि यहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस अपने घर आए। अब कब तक यहाँ पीसफुल प्रोसेस चलेगा, कब तक इनका माहौल उनको अपने लिए कन्वीनियंट रहेगा, कश्मीरियों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित अपने घर आए, उनके अपने हुकूक है, उनका अपना कश्मीर है। कश्मीर उतना हमारा नहीं है ज़्यादा, तो उनका कम है, उनका ज़्यादा हमारा कम है। कश्मीर का एक हेरिटेज कश्मीरी पंडित है, हम उनसे है, वो हमसे हैं, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंकुर शर्मा
बीच में कौन से हम उसके खास रिश्तेदार हैं या कश्मीरी पंडित, वो हमारे कश्मीर को, हमारे इस जन्नत को वो 2 हिस्सों में तकसीम करने की बात करें। जहाँ तक मैं जानती हूँ इस बंदे को ये एक रीजनलिज्म का मरीज है, इसको एक दिमागी बीमारी लगी है, जो मैं जम्मू खिते के लोगों से स्पेशली मैं उनसे मुखातिब होकर उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बंदे की बातों में आप देख लीजिए ये कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन की ओर लेके जा रहा है चीज़ों को। ये मैंने इसका एक कनक्लेव भी सुना था, दफ़ा 370-35A पे इसने अपना एक कनक्लेव किया था, उसमें बहुत सारी शख्सियतें थीं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं वो प्रोग्राम इसका देख चुकी हूँ। इसको एक किस्म की मुस्लिम फोबिया की बीमारी है, इसको इस्लामोफोबिया हुआ है, ये मुसलमानों के खिलाफ, ये इवन अपना ये तो है तो पॉलिटिकल आपका एक डोमेन होता है NGO का, आप पब्लिक वेलफेयर की बात करें, आप अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के बारे में बात किया करें, आप विमेन वीकर सेक्शन के बारे में बात करें, आप जेंडर, यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है उसके बारे में आप काम करो, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, आप रीजन टू रीजन यहाँ पे लड़ाई लड़वा रहे हो। तो ये रीजनलिज्म की बीमारी से मुझे लग रहा है इसको आज़ाद होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम स्टेज पे बोलता है। मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर कश्मीर में कोई आम कश्मीरी, यहाँ का कोई टीचर, यहाँ का कोई तहसीलदार, यहाँ का कोई BDO या ADCs वगैरह कोई बात उठाते हैं उनको सस्पेंड किया जाए। कहीं तो विदाउट एनी प्रायर नोटिस उनको कहीं पे डिसमिस भी किया गया सर्विसेज से। लेकिन ये जम्मू में खुला सांड की तरह घूम रहा है ये बंदा। इसको मेरे ख्याल से मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जेल होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही भड़काऊ एक कम्युनिटी के जो इमोशंस है उसको हर्ट करता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, ये गज़वा हिंद का जिक्र करता है। पहले तो उसके बारे में इसको प्रॉपर एक नॉलेज की ज़रूरत है। ये दिमाग ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये अपने NGO का नाम रखा हुआ है इसने, एकजुट जम्मू, उससे भी वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स जब ये बोलता है कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 2 यूनियन टेरिटरीज, और हमारे भाईचारे को आपस में तकसीम करना चाहता है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को मुझे लग रहा है अगर कश्मीर में कोई नॉर्मल बात करने के लिए सस्पेंशन या डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज दिया जाता है, ऐसे बंदे को मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, स्टेट गवर्नमेंट से जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इस बंदे को तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये एक लाइव थ्रेट है टू द पीस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी एकता जो यूनियन है मतलब विद इन जम्मू एंड कश्मीर, जो एक हमारा हम इनसे है ये हमसे है, जम्मू का रीजन हमसे चलता है, कश्मीर का रीजन जम्मू वालों से चलता है। तो हमारा चाहे ट्रेड एक्सचेंज की बात है, टूरिज्म की बात है, कोई हमारा अगर मुंह की बात की जाए तो हम एक दूसरे पे मुनहसर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो चीज़ उसको दिख नहीं रही है, ये लोगों को तफरुक डालता है, लोगों को डिवाइड करने की बात करता है। और LG एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दफ़ा 370-35A के टाइम पे भी मैंने इसकी 2-3 रिपोर्टिंग्स जो हैं वो पढ़ी थी, सुनी भी थी। तब इसने गवर्नमेंट को डेडलाइन दी थी कि इस टाइम फ्रेम में दफ़ा 370-35A को हटा दिया जाना चाहिए, नहीं तो हम सड़कों पे निकलेंगे। बाद में हमने देखा है कि जम्मू रीजन के लोग किस तरह रोए हैं, किस तरह वो मुसीबत के शिकार हो गए। कुछ गिने चुने लोग हैं, मैं जम्मू के लोगों को आपकी तरफ से बताना चाहती हूँ, आपकी वसादत की, आपके चैनल के थ्रू से, कि कुछ गिने चुने लोग अपनी ज़ाती मफाद के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि हमें नहीं होने देना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपकी चैनल के थ्रू से लोगों को कि इस मुसीबत के टाइम पे रियासत जम्मू कश्मीर के ताज को हटाने के बजाय हमें अपनी रियासत को संवारने की ज़रूरत है। चारों ओर इसको आते हैं लुटेरे तो लूट जाते हैं, क्योंकि हमारे आपस में जो हमारा इत्तेफाक है वो ख़त्म हो चुका है। जब तक यहाँ के लोग एक साथ हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग। और यहाँ लद्दाख की भी मैं बात करूँगी, क्योंकि लद्दाख तो चलो उनकी एक लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी कि उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। चलिए उनकी डिमांड थी तो हम उसमें इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर को किसी को अलग करने की सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अलग करते हैं ना वो कभी घर बनाते नहीं हैं। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन बातों पे, और ऐसे जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, अंकुर शर्मा जैसे एलिमेंट्स जो सोसाइटी में तफरुक डालते हैं, मैं लोगों से गुजारिश करूंगी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से दूर रहा जाए और अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को, जैसे कि ये हैं पूरे इंडिया में, इसको क्राउन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो इस ताज को सजाया जाए, ना कि इसको कहीं मिट्टी में मिलाया जाए। बाकी थैंक यू वेरी मच।